नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पे। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी एग्ज़ाम रिव्यू वीडियो सीरीज़ की हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं और अभी आपके सामने हम लेके आए हैं चौथी वीडियो। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर जो दिए गए 4 वाक्य हैं, इन 4 में से कोई एक वाक्य है वो अशुद्ध है, वो कौन सा है हमें पहचानना है। बढ़ते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन, मेरी कुछ समझ में न आया। दूसरा, बच्चों मेरी बातें ध्यान से सुनो। तीसरा, आप हम पर कृपा करें। चौथा, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। इन 4 ऑप्शन में से यानी पहला ऑप्शन को हम देखें ध्यान से, तो ये जो है आरपीएससी की अकॉर्डिंग है वो अशुद्ध वाक्य है और ये इसका हो जाएगा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है और यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अतीन्द्रिय, दूसरा जितेंद्रिय, तीसरा इंद्रिय गोचर और चौथा इंद्रिय निग्रह। यानी इन 4 में से एक ऑप्शन सही है और अकॉर्डिंग टू जो आंसर किए हैं इसके अनुसार पहला ऑप्शन अतीन्द्रिय है वो सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखना है, ये सही नहीं पूछ रहा है, यानी कि इन 4 में से 3 तो सही है और एक है वो सही नहीं है, तो हमें उसको पहचानना है। चलिए देखते हैं वही कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन, जो अपने सीमित ज्ञान क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता है। इसके लिए इन्होंने एक शब्द दिया है कूपमंडूक। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो। इसके लिए इन्होंने एक शब्द दिया है पूर्ण काम। फिर अगला ऑप्शन है, जो विश्वास करने योग्य हो, यानी विश्वस्त। और अंतिम ऑप्शन है, वह जो कम खर्च करता हो, अपव्ययी। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, इन्होंने वाक्य तो कहा है वह जो कम खर्च करता हो और एक शब्द दे दिया अपव्ययी, जो कि गलत है। यहाँ पर एक शब्द आएगा, या तो मितव्ययी आएगा, मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी, यानी इन दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन होता तो सही होता। तो ये जो है वो इसका 33वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, वह जो किए हुए उपकार को न माने, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। फिर भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कृतज्ञ, दूसरा कृतघ्न, तीसरा कृतकार्य और चौथा कृतार्थ। इसका सही जवाब है वो कृतघ्न है, क्योंकि ये बहुत ही लगभग कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 यानी ये क्वेश्चन कह रहा है, किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये गलत पूछ रहा है, यानी इन चारों में से भी 3 तो ऐसे हैं जिनके आगे दिए हुए वाक्यांश के एक शब्द सही है, जबकि एक ऐसा होगा जिसके साथ जो वाक्यांश का दिया गया शब्द है वो गलत होगा। तो पहले इन ऑप्शन को ध्यान से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, माता पिता का संतति के प्रति प्रेम, उसके लिए एक शब्द दिया है वात्सल्य। दूसरा ऑप्शन, अनायास पसंद होने वाला, यानी कि आशुतोष। फिर अगला है अतिथियों की सेवा करने वाला, यानी अभ्यागत। और चौथा दिया है समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, और इन्होंने एक शब्द दिया है प्रत्युत्पन्नमति। अब जो आरपीएससी ने की जारी की है उस की के अकॉर्डिंग 35 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर
थर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड को अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत, ये है वो इसका सही जवाब है। यानी अभ्यागत शब्द इसके लिए एक वाक्यांश का उपयुक्त शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन, यानी वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जैसा कि आप जानते हैं जिस भूमि में कुछ भी नहीं उगता है तो वो बंजर होती हैं, पर यहाँ देखिए इन्होंने कारण दिया है लवणता। लवणता के कारण जिस भूमि में कुछ नहीं उगता हो उसके लिए एक अलग से ही वाक्यांश का शब्द होता है। तो देखते हैं कौन सा है वो। पहले देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है परती, दूसरा कछार, तीसरा बीहड़ और चौथा उसर। और आरपीएससी की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब उसर है। उसर वह भूमि होती है जिसमें लवणता अधिक होती है और इसी लवणता के कारण वहाँ पर कुछ नहीं उगता है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सभी में एक एक मुहावरा दिया गया है। अब किस में सही प्रयोग सही है वो हमें देखना है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन, यज्ञ करते समय आग में घी डाला जाता है। तीसरा, मिठाई देखते ही मुंह में पानी भराता है। और चौथा, कुछ अन्य जीव भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इनको अगर ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है। पहला ऑप्शन है, पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का कार्य कर रहे हो, ये ऑप्शन है वो सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा होगा। यहाँ पर 4 मुहावरे दिए हुए हैं। इन चारों में से कोई एक उपयुक्त मुहावरा है वो हमें रिक्त स्थान में पढ़ना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, चैन की बंसी बजाते हैं। दूसरा, दांतों तले उंगली दबाते हैं। तीसरा, छोटा मुंह बड़ी बात करने लगते हैं। और चौथा ऑप्शन, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते हैं। और आरपीएससी की के अकॉर्डिंग 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी दांतों तले उंगली दबाते हैं, ये ऐसे हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। अब यहाँ देखिए ये फिर से कह रहा है नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। दूसरा ऑप्शन, चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 हो गए। तीसरा, घर वालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगले झाँकने लगी। और चौथा, भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती हैं। आप अगर अंतिम ऑप्शन को भी ध्यान से देखें, 39 का चौथा ऑप्शन, भैंस के आगे बीन बजाने से बिदक जाती हैं, यह देखने से पता चल जाता है क्योंकि ये जो हैं वो सही नहीं है, इसमें जो प्रयोग सार्थक नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कुसुम ने बच्चों के झगड़े को रिक्त स्थान भाइयों में मारपीट करवा दी। रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। यहाँ पर 4 मुहावरे दिए हुए हैं, फिर से आप देख सकते हैं। इन चारों में से कोई एक उपयुक्त मुहावरा है वो हमें रिक्त स्थान में भरना है। तो देख लेते हैं विकल्प क्या है। पहला है, बाल की खाल निकाल कर। दूसरा, डंका बजाकर। और तीसरा, तिल का ताड़ बनाकर। चौथा, हवा में उड़ाकर। आरपीएससी की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, तिल का ताड़ बनाकर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो कुसुम ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर, यहाँ ये आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा साफ करके हम इसको वापस यहाँ से थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि क्या है आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब ये लेते हैं ऑप्शन थर्ड,
तिल का ताड़ बनाकर, और ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा। कुसुम ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर भाइयों में मारपीट करवा दी। तो दोस्तों, आज के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, हमने देख भी लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।